जबकि सबसे ज्यादा आरोप हमारे ऊपर लगाए गए। हम वो नहीं है जो फूलों के हार की अपेक्षा करते हैं। सारे वोटर्स हैं, पाला बदल सकते हैं अंदर जब बूथ में पहुंचे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की उस विचारधारा को, जिन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी उसको पाप बताते हैं। मगर न्यूक्लियर स्टेट ये अंतर है 74 और 98 में, और हमने कहा फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाके पहले चेक किया करिए। अब जो युवा है वो काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए डिबेट में। आज का डिबेट होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने मोदी जी पे सवाल उठाया कि कांग्रेस के समय में 7 एम्स थे। उसी तर्क से सुधांशु त्रिवेदी ने अभय दुबे की ऐसा क्लास लगाया कि डिबेट छोड़ भागे। चलिए दोस्तों, मैंने वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी बता है भाई। जबकि सबसे ज्यादा आरोप हमारे ऊपर लगाए गए। हम वो नहीं है जो फूलों के हार की अपेक्षा करते हैं। मोदी जी ने दिखाया कि अंगारों के हारों को धारण करके भी इतिहास कैसे बदला जा सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों ने करके दिखाया है, जिसे मैं बताना चाहता हूं कि इतिहास के उस दौर में जब हम 2 सीटों तक आ गए थे, उसके बाद भी हमने छलांग लगाई और आज उस जगह पे आके बैठे हैं जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। वो बदलाव हमने देखा, और इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं मुड़ा है। इतिहास ये मुड़ा कि जब पहली बार हम आए सत्ता में तो पोखरण एक्सप्लोजन करके दिखाया, भारत की शक्ति का प्रकटीकरण करके दिखाया, सेकेंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जब दूसरी बार हम सत्ता में आए तो एक दौर था, भारत में कोई आता था घुस के मार के चला जाता था। अब हम जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं। ये हमने परिवर्तन करके दिखाया। तो मैं कह सकता हूं आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने जहां पहुंचाया है, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। चलिए, समय पर एकदम समाप्त किया है आपने सुधांशु त्रिवेदी जी। और अब इस मोशन के विपक्ष में बोलेंगी, यानी प्रियंका चतुर्वेदी मानती हैं कि बीजेपी को राज्यों में हराना मुमकिन है। कैसे, बताइए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अभी बता है भाई। उठाएं और सेवा सरकार में हो या विपक्ष में हो, जनता की उम्मीदों पे, जनता के विश्वास पर करें। हमारे एक ही मानना है कि दिल में राम हो, हाथ में काम हो। आपका धर्म आपके दिल में हो, पर हाथ में आपके एक रोजगार हो, जो इन्होंने किया नहीं है। ये कह रहे हैं राज्य सरकारों में राज्य सरकार जीतना नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमने इनको लोकसभा में भी कर दिखाया है। 200 तुम खुशी में बजा रहे थे, मुझे तो लग रहा था तुम्हें बातें पसंद आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। हम एक तरफ हैं। डर लग रहा है कि तुमको पाला बदलने का वो आरोप ना लग जाए। नहीं, कहीं नहीं। नहीं, वो मायूसी को थोड़ा कम करने के लिए खुशहाली देना चाह रहे हैं। मैं भाव मिल गया। अंजना जी, चलिए, अब आप दोनों वही रहिए। हाँ। ये सारे वोटर्स हैं, पाला बदल सकते हैं अंदर जब बूथ में पहुंचे। लेकिन अब बताइए कि आप में से, चूंकि हमने ये भी इसमें कोशिश की है कि सिर्फ हम लोगों की प्रतिबद्धता है कि इस देश का बहुलतावाद नहीं हारना चाहिए। सत्ता कोई भी जीते, मगर इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की उम्मीदें नहीं हारनी चाहिए। उन उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे हैं। ये नीला गमछा प्रतिबिंबित करता है बाबा साहब अंबेडकर की उस विचारधारा को, जिन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी उसको पाप बताते हैं। मगर यही एक वो रास्ता है जब संसाधनों का समान वितरण न्यायपूर्वक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी 5,35,000 करोड़ रुपए के आपके धन्ना सेठ दोस्त हिंदुस्तान छोड़कर बैंक के फ्रॉस्टर्स भाग गए। तेज। हमने नहीं किया है न्यूक्लियर पावर के लिए। और जाके चेक करिए, 11 मई 1998 3:15 पे जब अटल जी ने कहा इंडिया हैज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण रेंज, तब तक सीआईए को भी नहीं पता था। और हमने नहीं कहा हमने शांतिपूर्ण के लिए कहा है, हमने कहा वी आर न्यूक्लियर स्टेट। ये अंतर है 74 और 98 में, और हमने कहा फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाके पहले चेक किया करिए, उसके बाद बताइए न्यूक्लियर। और इन्होंने कहा प्रतिबंध इन्होंने हटाए। साहब, मई 98 में हमने पोखरण विस्फोट किया। क्या बात करते, मार्च 2000 में बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे आए, 2.25 साल में हटवा दिया हमने प्रतिबंध। ये बच्चों ने देखा है न्यूक्लियर पावर का तो पता नहीं, नकल पावर बना दिया इन्होंने। बीपीएससी का स्कैम, कांस्टेबल भर्ती का स्कैम। करेंगे सर, अभी रिबेटल राउंड होगा। अबे दुबे जी, अभी थर्ड की भी तो बारी है और अभी ऑडियंस की भी बारी है। कितना हस्तक्षेप है भाजपा, जो सांस्कृतिक, जो ऐसे अयोध्या मंदिर हो गया, तमाम उस तरह की जो सांस्कृतिक विरासत की बात करती है, तो फिर हम इसको क्यों ना लाएं? जिस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तो वहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर की बात क्यों ना करें? तो तुम्हारे ये ज्ञान चक्षु यहाँ पर खुले या पहले से खुले हुए थे?
अभी जैसे इन्होंने तमाम योजनाएं बताई कि जो हम सिलेंडर गैस दिए या आवास योजना दिए और तमाम इस तरह की चीजें दिए, उस पर कहीं ना कहीं ये सरकार ठीक बैठती है। गमछा गमछा यहाँ रख दो। बहुत खुश हो रहे हैं। चलिए उधर चलिए, मिलेगी। 12,000 स्टार्टअप हो चुका है, 12,000 स्टार्टअप हो चुका है। तो हमारा अब जो युवा है वो काम देगा, काम किसी के नीचे काम करेगा नहीं, काम देगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस मोशन के पक्ष में आपका समय शुरू होता है अब। चूंकि बात किसी बच्चे ने कब्र से शुरू की है कि कब्र खोदने से नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती, लेकिन मोदी जी की कब्र खोदने वालों को औरंगजेब की कब्र की बड़ी चिंता हुई थी, इसका जवाब दिया गया था। आखिर विपक्ष इस देश के तमाम राज्यों में क्यों हारता रहा है? मुझे विपक्ष की चिंता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात की चिंता जरूर है। मैं विपक्ष का हमेशा सम्मान करता हूं। क्या मैं वैसे विपक्ष का सम्मान करूं जो कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी तुम्हें डंडा मारेंगे? क्या मैं वैसे विपक्ष का सम्मान करूं जिनको चौकीदार बनाने पर उसको चोर कहते हैं? क्या मैं वैसे विपक्ष का सम्मान करूं जो बिहार जाते हैं दलित गाते हैं और गुजरात पहुंचते कहते हैं दलित ब्राह्मण के चक्कर में बेकार फंस गए, मुसलमान के चक्कर में ओबीसी छोड़कर चला गया? हम 20 सालों से नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है और अभी जो 4-5 राज्यों का चुनाव का हाल फिलहाल नतीजा आया, तो राजस्थान से कांग्रेस निपट गई, हरियाणा में वापस आ नहीं पाई, महाराष्ट्र में डुगडुगी जो कब्र के। तो मैं बताना चाहता हूं 50 साल तक केवल एक एम्स था, अटल जी की सरकार आई 7 और एम्स बने, मोदी जी की सरकार आई आज 23 एम्स है। ये जानने की जरूरत होती है। आईआईटीज केवल हम लोग जब पढ़ते थे भैया केवल 5 आईआईटी थी, आज कितनी सारी आईआईटीज पूरे देश में खुल गई हैं। 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, जो हमारी मेडिकल की सीट वो डबल हुई हैं। और अगर आपको ये भी बात समझनी है तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं। अभी लोग बहुत बोल रहे थे, अब हमने मोबाइल खोलिए, देखिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है इस समय, 3.61%। मैं चैलेंज करके पूछना चाहता हूं, आपने अभी प्रियंका जी ने कहा कि है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया है, मोबाइल आप सब पहुंचते, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बनाए, अकेले 2 लाख करोड़ का मोबाइल हैंडसेट का इस साल एक्सपोर्ट हुआ है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश बने हैं हम, और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। और उसका नाम हमने कोई नेहरू पॉइंट नहीं रखा है, पॉइंट शिव शक्ति रखा है, यानी भारत की जो वास्तविक प्राचीन ज्ञान है उसको भी हमने उस ऊंचाई तक पहुंचाया। अब बारी जजेस की है। बन रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। वैसे मैं एक लाइन कह दूं, देखिए ये ओपोनेंट होकर आपके लिए ताली बजा रही है। नहीं, मैं नहीं कोई बहस वाली बात नहीं कहता हूं। कितनी भी लड़ाई जो भी हमारे जजेस ने कहा या जो भी यहाँ साथ में लोगों ने कहा, मैं उन्हीं को समर्पित करते हुए कहता हूं, न भाषा भाव शैली है, न वाणी सार गर्भित है, ये आदर है हृदय का जो सादर समर्पित है।